तो सर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6.2, तो 6.2 माइनस 4.22 आ गया सर। पक्का नहीं बच्चे, पक्की वैल्यू लो यहाँ पर, मैं मैटर करता है ये। कितनी वैल्यू है अब, कितनी आई बताओ? 1.98 आई ना? कितनी आई बोलो? सर नहीं 1.2, 2.02, 2.02 2.02 आई ना? ज्यादा फर्क होना है लेकिन। नहीं कैलकुलेशन मैटर करता है, बहुत बहुत मैटर करता है कैलकुलेशन में, इतने डेसिमल प्लेसेस तक तो मैटर करता ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ, क्या करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलो? What will be change in the energy of emitted electron intensity लेवल? क्या होगा बच्चे, क्या बताए, क्या करे बताओ? बोलो बोलो भाई बोलो। सर सेम सर ही डबल हो। रहेगी, अनचेंज छोड़ना होगी। क्यों 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 चेंज नहीं होगी, क्यों सेम सर रहेगी भाई? इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होता है ना। काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी के, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, देखो चेंज नहीं होगी, समझे? अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट, क्या कह रहा है? अगर सेम लाइट दूसरे वर्क फंक्शन पे फॉल करे जिसका वर्क फंक्शन 6.5 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ भाई? अगर लाइट्स तो सेम है बट आपने मटेरियल चेंज कर दिया, मेटल चेंज कर दिया, और उसका वर्क फंक्शन 6.5 है, तो क्या होगा बताना? सर शायद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ? वाई? सर सर लेस है। 6.2 आ रहा था ना, हम 6.18 आ रहा था हमारी हमारी एनर्जी 6.18 है, ठीक है, और इसमें तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 6.5 चाहिए। तो हम हमारा जो फ्रीक्वेंसी या हमारा जो ईएम है वो इतना सफिशिएंट हो ही नहीं पाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, समझे ही नहीं समझे? तो ये एमिशन नहीं होगा, तो एमिशन नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होगी। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, अच्छा एक क्वेश्चन ये है, ये करो।
हुआ सर हो गया, सर हो गया। हाँ, चलिए 1-2 मिनट रुक जाते हैं, बाकी देख लेते हैं, कर लेते हैं, मैं करता हूँ। सर बोलो, अच्छे बोलो। ऑफलाइन क्लास रख सकते हो? हाँ, अच्छे बोलो, क्या कह रहे हो? ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास यार रख तो सकते हैं बट सेफ नहीं है यार, मैंने देख रखा है अच्छे, क्योंकि हाँ, डाउट वाउट तो रख लेंगे, अब कुछ टाइम है, रखना चालू कर देंगे हम। मैं मतलब डाउट वाउट के लिए बुलाना चालू कर दूँगा, ऐसी बात नहीं है, संडे वनडे में बुला लूँगा। बट क्लास को रखना, क्योंकि 1-2 बच्चा भी अब कितने बच्चे हैं वो, देखो ये एक्चुअली क्या है बच्चे, कोविड में क्या होता है मैं बताता हूँ। होता क्या है कि एक पे नहीं होता ये। 1 मिनट रुको, मैं बताता हूँ आपको। आफ़त बहुत है यार, हम जूझ रहे हैं इस आफ़त से बहुत ज़्यादा, ऑफ़िस में तो जूझ ही रहे हैं। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। कोशिश करते हैं बच्चे, देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ, अगर हम लोग सर मैं बताऊँ कौन वेवलेंथ सा? वेवलेंथ लैम्ब्डा, हाँ, कोई नहीं बच्चे बता दोगे, मैं एक बार बता देता हूँ जल्दी। वेवलेंथ लैम्ब्डा 1 से लैम्ब्डा 2 यूज़ करोगे, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जा रही है। तो इसकी इक्वेशन कैसी आएगी? देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि ये इक्वेशन होती है हमारी, तो इसको हम लोग एच सी बाय लैम्ब्डा भी लिख सकते हैं। इसको हम एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, या फिर एच सी लैम्ब्डा नॉट लिख सकते हैं। अब ये कैसे आया? देखो भाई, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, वैसे ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होता है, और फ्रीक्वेंसी को हम स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ लिख सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहनी चाहिए आपको। तो ये कह रहा है कि अगर वेवलेंथ लैम्ब्डा 1 यूज़ कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या ही है? अगर वेवलेंथ लैम्ब्डा 2 यूज़ कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी 2 के ही है। तो हमें क्या चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें काइनेटिक एनर्जी ना हो, लैम्ब्डा 1 लैम्ब्डा 2 हो। तो बताओ क्या करें, बताओ बच्चे क्या करें? बोलो, और बताओ ओम। हेलो, यस सर। हेलो, बताओ यस बच्चे ओम। सर। क्या करें, सर व्हाट टू डू? के सेकंड में के काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर देंगे, या फर्स्ट से या निकाल फिर के एक काम सेकंड में करो, पुट कर? ऊपर ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो पूरी सबको। यस सर, ये भी कर सकते हैं। 2hc बाय लैम्ब्डा 1 हम डाउट क्लास वगैरह रखना चालू कर देंगे, देख सोच रहे हैं ऐसा। बट फिर भी मैं प्रेफर कम ही करूंगा, जिनको नहीं हुआ है आप लोगों में से, तो आप बचे हुए हो तो फायदा है ना बच्चे, तो इसलिए कम ही प्रेफर करूंगा, भले बोर हो रहे हैं या जो भी हो रहे हैं, क्या कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया। टू बाय लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट आया ना ये। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा, ये 1 बाय लैम्डा नॉट आ जाएगा, ये तो ऐसे कुछ आ रहा है। क्या चाहिए हमें? लैम्डा नॉट चाहिए, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। लैम्डा नॉट क्या आ जाएगा इससे, रेसिप्रोकल कर दो। आ गया? हेलो, हेलो, बोलो भाई बोलो। आ गया सर। अच्छा, और फ्रिक फ्रिक ये क्या आएगी, वर्क फंक्शन कैसा आएगा, ये आएगा। ये आ जाएगा। बोलो, कोई डाउट?
कोई डाउट? हेलो हेलो हेलो। नो चलो अच्छा सर। आगे बढ़ो। आप लोग बचे हुए हो, मैं बार बार इसी चीज पे रिपीटेशन कर रहा हूँ। खैर वैसे एक चीज मैं बोलूँ, आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा सुन के। जब से कोविड मुझे हुआ है, मेरा दिमाग स्लो हो गया एक्चुअल में। दिमाग स्लो हो जाता है कोविड से, मतलब कोविड का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी है गंदा वीकनेस। दिमाग की। क्या जब नहीं बच्चे, ये एक्चुअली क्या है, मैं एक बच्ची को पढ़ाता हूँ, उसकी मम्मी डॉक्टर है। तो उन्होंने बताया था कि ये वायरस वगैरह ऐसे नहीं होते जैसे लगता है हमें ठीक हो गए तो ठीक हो गए। ये ब्रेन सेल्स वगैरह डैमेज करके चले जाते हैं बहुत हद तक, मतलब जैसे दिमाग की जो क्षमता है उसको कम कर देते हैं कई बार। मतलब अब उसके बाद लाइफ टाइम तक वो बंदा दिमाग की उतनी मेडिटेशन से क्षमता ठीक नहीं हो रहती सकता है। है। हाँ बच्चे, ये तो होता है, ये तो सही कह रहे हो, मेडिटेशन वगैरह से सही हो जाता है। बट ये कि मतलब डैमेज काफी हो जाता है, मतलब इससे अजीब-अजीब टाइप के डैमेज हो जाते हैं, जितना जितना एक्सपेक्टेशन नहीं उससे ज़्यादा डैमेज कर देते हैं ये चीज़ें। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। बट इसलिए यही है कि कोविड ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है। मतलब जिनको हो गया अब उनका तो मजबूरी है कि चलो हो गया। सर पता नहीं, कह रहे थे अब ज्यादा तेजी से फैलने के चांसेस है, क्योंकि स्मॉग की जब वजह क्या से वैसे ही तबीयत खराब हो रही है, कफिंग और वो सब। ये तो दिक्कत है ही बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं फोटोन पे। फोटोन क्या होता है देखो बच्चे, जो हमने सबसे पहले बताया था कि लाइट ऐसा माना जाता है कि लाइट वेव्स हैं, और ऐसा माना जाता है लाइट पार्टिकल्स भी हैं, पार्टिकल से बनी हुई हैं। लाइट जो छोटे-छोटे पार्टिकल से बनी होती है, उन पार्टिकल को कहते हैं फोटॉन। और जो पार्टिकल्स हैं छोटे-छोटे जिससे लाइट बनी हुई है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अभी तक कई लोग का ये मान के चलते हैं कि लाइट वेव है, कई लोग मान के चलते हैं पार्टिकल है, कई लोग मान के चलते हैं लाइट वेव भी और पार्टिकल भी है। बट एक्चुअली क्या है, दोनों में ही कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि किसी चीज़ को भी मानना, एक साइड मान लेना उसे दूसरी चीज़ से दूर कर देता है। तो अब ख़ैर ये फोटॉन-वोटॉन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ते हैं कि क्या माना जाता है, फोटॉन की थ्योरी क्या होती है। ये दे रखा है कि जब रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्शन करता है, तो फोटॉन की तरह बिहेव करता है। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि ये क्या है? देखो यार एक्चुअली क्या है, लाइट जब किसी मैटर से बिहेव नहीं कर रही है, मैटर से टकरा नहीं रही, तब तक तो वेव है। बट जब वो मैटर से टकराती है, लाइट मैटर पे आके फॉल करती है, जैसे लाइट जब रेज़ है, जब ये ट्रैवल कर रही है हवा में, तो ये वेव है। इसको वेव मान के ट्रीट करो। और जब ये किसी सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, मैटर पे जाके टकरा रहा है, तो आप इसको फोटॉन मान सकते हो, पार्टिकल मान सकते हो, क्योंकि तब उसका बिहेवियर पार्टिकल टाइप का बिहेवियर शो करता है। और ऐसा माना जाता है लाइट छोटे-छोटे पार्टिकल से बनी है, फोटॉन है, ये एक्चुअली एक्सिस्ट नहीं करते, इमेजिनरी पार्टिकल्स होते हैं। फोटॉन की एनर्जी होती है एच न्यू, और मोमेंटम होता है एच न्यू बाय सी। और मोमेंटम कैसे आया? मोमेंटम आया एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट से। फोटॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ना मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं। और फोटॉन फोटॉन कॉलिजन में टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये सब कुछ हमारी असम्पशंस हैं। खैर हमें एक्चुअली में आज तक ये भी नहीं पता है कि लाइट फोटॉन है या पार्टिकल है या वेव है। बट डुअल नेचर एग्जिस्ट करता है, कोएग्जिस्ट करता है, एक साथ एग्जिस्ट करता है। जैसे हमारे अंदर हर चीज का नेचर भी होता है, हम लोग ह हँसने वाले भी हैं और हम लोग गुस्से वाले भी हैं। तो ऐसे ही लाइट के अंदर भी दोनों ही नेचर हैं, कभी वो कैसे बिहेव करती है, कभी कैसे बिहेव करती है। तो अब क्वेश्चन ये आया है कि ऐसा क्यों हुआ कि पार्टिकल नेचर को मानना पड़ा? क्योंकि सबसे पहले लाइट को वेव ही माना जाता था। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, दोनों की कुछ लिमिटेशन है। हम जब लाइट को वेव मान के चलते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, उसकी वजह से लाइट को पार्टिकल मानना पड़ता है। और कई बार पार्टिकल मान के चलते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसलिए लाइट को वेव मानना पड़ता है, इसलिए लाइट को डुअल डुअल नेचर मानना पड़ता है हमें। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आई वेव नेचर के साथ, जो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब अगर आपको स्टडी करना है तो लाइट को हमने पार्टिकल माना। अच्छा बताना बच्चों, यहाँ पे पार्टिकल माना है, कैसे आपको लग रहा है लाइट को पार्टिकल कैसे माना है, बताना कि किस थ्योरी के बेसिस पे, बताना। हेलो हेलो, मैच देखने तो चलेगा बच्चों? नो ऐसा तो नहीं सर, पीछे में? अरे सर आज तो फाइनल है सर। अरे बच्चे अभी चालू नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, अभी होगा। वो तो क्या सर, पहली विकेट भी नहीं 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 बच्चे, नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अभी देखो, अभी इधर देखो, 5-10 छोड़ देंगे, जल्दी छोड़ देंगे। चलो ओके इधर सर। देखो पहले।
पहले बताओ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने कहा कि हम लाइट को पार्टिकल मान के चलते हैं। कैसे, किस बेसिस पे मैं ये चीज कह रहा हूँ? ऑन विच बेसिस? मैं किस बेसिस पे ये चीज कह रहा हूँ? बोलो, तुषार बताओ भाई, कौन सा बेसिस है? मैंने कैसे कहा कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट को पार्टिकल मान के चल रहे हैं? क्या अभी तक आपको ऐसा क्या पढ़ाया गया है जिस बेसिस पे आप ये कहो? कोई बच्चा? हेलो, हेलो, यस सर, आवाज बताओ भाई, कोई बच्चा बताएगा? देखो यार, एक्चुअली क्या है कि हमने आपको एक थ्योरी बताई थी कि लाइट आती है, एक फोटोन आता है और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इस थ्योरी के बेसिस पे हम ये मान के चलते हैं कि फोटोन पार्टिकल नेचर रखता है और फोटो इलेक्ट्रिक पार्टिकल नेचर के बेसिस पे हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसा क्यों है? वेव नेचर के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया जा सकता? उसका कारण क्या है? Photoelectric effect cannot be explained on the basis of wave nature of light because wave nature of radiation cannot explain the following phenomena. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जो वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है, जिसमें से पहला इंस्टेंटेनियस इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही रेडिएशन फॉल करता है प्लेट्स पे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। जब वेव नेचर ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि वेव नेचर के हिसाब से क्या होता है कि प्लेट पे रेडिएशन आएगा, प्लेट गर्म होगी, थोड़ा देर लगेगा, थोड़ा देर लगने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलना चालू होंगे। तो वेव नेचर की थ्योरी इस तरीके से होती है, जबकि पार्टिकल नेचर के हिसाब से होता है कि एक पार्टिकल आया, टकराया, उसने इलेक्ट्रॉन को भगा दिया उसी वक्त। सेम इंस्टेंटेनियस इजेक्शन के बारे में बताता है पार्टिकल नेचर। इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर के बेसिस पे ही समझा जा सकता है, वेव नेचर के बेसिस पे समझा नहीं जा सकता है। ऑल्दो कुछ फिनोमेना ऐसे भी हैं जो सिर्फ वेव नेचर के बेसिस पे समझे जा सकते हैं, पार्टिकल नेचर के बेसिस पे नहीं समझे जा सकते। ये हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल सरफेस। एक्चुअली क्या होता है, हमने कहा है कि आपको ये बताया था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम से कम चाहिए होती है, उसके बाद ही रेडिएशन जब अगर फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। जबकि वेव नेचर ऐसा नहीं कहता। वेव नेचर ये कहता है कि कोई नहीं, अगर मेटल प्लेट में इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, थोड़ा और मेहनत करो और रेडिएशन को फॉल कराने दो, थोड़ा और घंटे तक उसको रखो, कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब देखो, इंडिया में भी बच्चों, सोसाइटी में एक दो कहानी है। कई बड़े बूढ़े कहते हैं, बिल्कुल ऐसा डम सा भी बच्चा हो ना, बिल्कुल मतलब जिससे, मतलब डम तो नहीं कहना चाहिए, मतलब जिससे कुछ नहीं हो सकता वो बच्चा, बिल्कुल ऐसा भी हो, उससे भी कहते हैं बेटा तू मेहनत से साल साल लगा रहे, कुछ कर ही लेगा। अब यार कई बच्चे एक्चुअली कुछ चीज नहीं कर सकते हैं, मतलब वो उसके लिए नहीं है तो वो नहीं कर सकता है, बट आप उसको कहो कि वो कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा, तो ऐसा पॉसिबल एक्चुअल में नहीं है। उसकी थोड़ी कैपेबिलिटीज भी उस लेवल की होनी चाहिए उस चीज को अचीव करने के लिए। तो सेम सिचुएशन ये है कि वेव नेचर ये कह रहा है कि भाई उसको घंटों घंटों रख दो, गर्म हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलना चालू होगा। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आप मेटल प्लेट को रख दो, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो सही में इलेक्ट्रॉन कभी निकलेगा ही नहीं, चाहे आप उसको कितने भी घंटों रख दो उस रेडिएशन में। तो रियल लाइफ में भी थोड़ा बहुत मैंने ऐसे ही देखा बच्चों कि कम से कम कुछ लेवल हमारा होना चाहिए, तभी हम कुछ चीज अचीव करते हैं, या कुछ एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं, कई लोग कहते हैं कि अरे कोई नहीं, बिल्कुल बैल की तरह मेहनत करता रहे, आगे बढ़ जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। The fact that kinetic energy of emitted electron is independent on intensity of radiation and dependent on the frequency. Actually क्या होता है कि हमने ये चीज पढ़ी है और हमने ये चीज जानी भी है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जबकि वेव नेचर के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर वेव नेचर के हिसाब से कैसा होता? कोई बच्चा बताएगा? ऐसा नहीं होता तो कैसा होता वेव नेचर के हिसाब से? वेव नेचर के हिसाब से ऐसा होता कि ज्यादा इंटेंसिटी मारोगे तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। एक्चुअली ऐसा वेव नेचर कहता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इंटेंसिटी ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी कभी नहीं बढ़ती है। अगर एक टॉर्च की जगह दूसरी टॉर्च यूज करो तो करंट बढ़ने को देखने को मिलता है। वेव नेचर के हिसाब से कुछ भी साबित नहीं हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो हम इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव नेचर नहीं मानते हैं और कहते हैं कि लाइट वेव की तरह बिहेव नहीं करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। अब देखो बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ लॉज होती हैं। तो पहली लॉ तो यही होती है बच्चे, जैसे कि हमने बताया था आपको कि फोटो करंट जो होता है, जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के। जो फोटो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के। तो आपको पता ही रखा है, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, उतना ज्यादा करंट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको बता रखा है कि फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, ये सब कुछ है ऐसे ही बच्चों, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में थोड़ा सा देख लेना। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट सम सर्टेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सब जो हमने पढ़ रखा है यही सब लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आ जाता है। और फोटो एमिशन के टाइम में कोई टाइम लैग नहीं होता है, जैसे ही फोटोन फॉल करता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो ये लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो वैसे कुछ इसमें आता तो नहीं है, बस पढ़ लेना इस पे फिर भी एक बार। मेरी आवाज आ रही है भाई, बोलो। मैच वैच देख रहे हो यस क्या सर। भाई? ऐसे मैच देख रहे हो टीवी पे भी? हेलो हेलो, अरे मैच देख रहे हो क्या बच्चों? ध्यान ही नहीं है। हेलो, यस सर। मैच देख रहे हो क्या? नहीं सर, बस चल रही। सभी देख का नहीं मुझसे रहा आवाज ही नहीं आ रही। सर, मैं देख नहीं पढ़ाते रहा ही जा रहा लेकिन। हूँ, पढ़ाते जा रहा हूँ, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। खैर चलो कोई नहीं, वैसे भी थ्योरी है, जो पढ़ रखी है वही पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों, अच्छा ये मुझे पहले बताओ, क्या क्या आप लोग, मेरे को लग रहा है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो आज, कुछ चक्कर बताओ। पहले मैं कंटिन्यू करूं या रुक जाऊं? सर रुक जाओ।